हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के समुद्री तट से लगने वाले राज्यों के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि भारत के समुद्री तट की लंबाई कितनी है और कौन कौन सा राज्य किस समुद्री तट से लगते हैं, किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा समुद्री तट से लगती है और किस राज्य की सबसे कम लगती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के जो समुद्री तट से लगने वाले राज्य हैं, यानी भारत की जो कुल समुद्री सीमा है उसकी लंबाई को हम अगर देखें सबसे पहले, तो भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। पहले यह लंबाई 7,516.6 किलोमीटर थी। 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के द्वारा नए सर्वे करा करके और इस लंबाई को संशोधित रूप से प्रकाशित किया गया, जिसमें कि लगभग 48% की वृद्धि दर्ज की गई। तो अब जो भारत के समुद्री तट की लंबाई है वह 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, जो कि पहले की अपेक्षा लगभग 1.5 गुना कह सकते हैं इसको। तो आइए अब देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट से लगते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले भारत के मैप को देखेंगे और मैप में हम यहाँ देख सकते हैं कि इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक इधर का हिस्सा हो गया और दूसरा इस तरफ का हिस्सा हो गया। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको कहा जाता है पश्चिमी तट और इसको कहा जाता है पूर्वी तट। तो हम इसको पश्चिमी तट और पूर्वी तट दो भाग में बांट करके समझने का प्रयास करेंगे। पहले देखते हैं कि कुल कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से लगती है। सबसे पहले हम यहाँ देखें तो पश्चिमी तट से शुरू करते हैं ऊपर से, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिनकी सीमाएं समुद्र तट से लगती है। यानी कि कुल हम देखें तो 1, 2, 3 यहाँ कर्नाटक है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 राज्यों की सीमाएं जो है वह समुद्री तट से लगती है। कुल 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से लगती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि अब पश्चिमी तट की कौन सा राज्य है और पूर्वी तट के कौन सा राज्य है। तो पश्चिमी तट में हम देखें तो पश्चिमी तट में यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्यों जो है वह पश्चिमी तट के राज्य कहलाते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य पूर्वी तट के राज्य कहलाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सी है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमाएं समुद्र तट से लगती है। तो आप यहाँ देखेंगे गुजरात की जो सीमा है वह 2,340 किलोमीटर की सीमा है जो समुद्र तट से लगी हुई है। महाराष्ट्र की 877 किलोमीटर लगभग, गोवा की 193 किलोमीटर, कर्नाटक 343 किलोमीटर, केरल 600 किलोमीटर, तमिलनाडु 1068 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 1053 किलोमीटर, उड़ीसा 574 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 721 किलोमीटर की सीमा के साथ समुद्र से सटा हुआ है। तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि गुजरात की जो सीमा है वह सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगती है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन है, तो वो हमारा हो जाएगा गुजरात। और वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे हमारा है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पे हम देखें तो चौथे स्थान पर हमारा आता है महाराष्ट्र, फिर 5वें स्थान पर पश्चिम बंगाल, छठे स्थान पर आ जाएगा केरल, 7वें नंबर पे उड़ीसा, 8वें नंबर पे कर्नाटक और 9वें नंबर पे हमारा हो जाएगा गोवा। तो इस तरह से सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात और सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य हो जाएगा गोवा। अब हम पश्चिमी तट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिमी तट की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन है, तो ओवरऑल गुजरात है, तो पश्चिमी तट पर भी क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और अगर पूर्वी तट की बात करेगा तो पूर्वी तट में हम देखेंगे सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य हो जाएगा तमिलनाडु और दूसरा स्थान पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से अगर पश्चिमी तट की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य पूछता है तो हमारा आंसर होगा गुजरात, और अगर पूर्वी तट का पूछता है तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, और अगर
ओवरऑल सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो इस वीडियो में हमने समुद्री सीमा से सटे राज्यों के बारे में देखा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।